सम्राट चौधरी ने लिया ऐसा कड़ा फैसला जिसने बिहार पुलिस की सालों पुरानी शर्मनाक परंपरा को जड़ से उखाड़ फेंका। अब यादव हो या राजपूत, सबकी थाली एक होगी, क्योंकि पटना पुलिस लाइन में बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हो चुका है। वर्दी का रंग एक था, लेकिन रसोईया अलग अलग। अब बिहार सरकार ने जाति वाले मेज पर हमेशा के लिए लगा दिया ताला। जी हाँ, जिस पुलिस को समाज से भेदभाव मिटाना था वो खुद जाति के खानों में बटी हुई थी, लेकिन अब ये कलंक हमेशा के लिए मिटने वाला है। 4000 पुलिसकर्मियों और 65 जीविका दीदियां मिलकर अब लिख रहे बिहार में सामाजिक एकता की नई कहानी। दरअसल बिहार की पुलिस लाइनों में अब तक जाति के आधार पर मेस यानी रसोइये चला करते थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने इस पुरानी और भेदभावपूर्ण व्यवस्था पर हथौड़ा चला दिया। आज के इस वीडियो में हम इसी ऐतिहासिक बदलाव का विश्लेषण करेंगे। अब तक पुलिस लाइनों में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग मेस होते थे, जैसे यादव मेस अलग, राजपूत मेस अलग या किसी और जाति का मेस अलग। ये सुनने में अजीब लगता है कि जिस पुलिस की वर्दी का रंग एक है, जिस पुलिस का कानून एक है, उसका खाना अलग अलग क्यों था? लेकिन ये कड़वी सच्चाई थी। अब बिहार के गृह विभाग ने, जिसके मंत्री खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, ये कड़ा निर्णय लिया है कि पुलिस लाइन में जाति आधारित मेस नहीं चलेंगे। पटना पुलिस लाइन से इसकी शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हो रही है। वहाँ एक सेंट्रलाइज्ड किचन, डाइनिंग हॉल बनाया गया है। अब पटना पुलिस लाइन में तैनात करीब 4000 पुलिसकर्मी एक ही छत के नीचे बैठकर खाना खाएंगे। चाहे वो सिपाही हो या हवलदार, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, सबकी थाली एक जैसी होगी और सबका खाना एक जैसा होगा। अब नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि खाना बनाने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी गई है। करीब 65 जीविका दीदियां यहाँ तैनात की गई, जो साफ सफाई और घर जैसा स्वाद सुनिश्चित करेंगी। इस फैसले का समाजशास्त्र और मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर पुलिसकर्मी बैरक में रहने के दौरान खाना खाते समय अपनी अपनी जातियों के गुटों में बटे रहेंगे तो उनके दिमाग से जातिवाद कैसे निकलेगा? जब एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर समाज के बीच जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो बिना किसी भेदभाव के न्याय करेगा। लेकिन अगर वो खुद दिन में 3 बार अपनी जाति के लोगों के साथ अलग बैठकर खाना खा रहा है तो उसके मन में जातिगत शुष्टता या अलगाव की भावना बना रहना स्वाभाविक है। सम्राट चौधरी के इस फैसले को एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। ये सिर्फ खाने की व्यवस्था में बदलाव नहीं है, बल्कि ये पुलिस फोर्स की सोच बदलने की कोशिश है। जब 4000 जवान एक साथ कतार में बैठकर भोजन करेंगे तो उनमें भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। इसे सहभोज कहा जाता है और भारतीय संस्कृति में सहभोज को सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा माध्यम माना गया। इस व्यवस्था के व्यवहारिक फायदे भी है। पहले अलग अलग मेस होने की वजह से संसाधनों की बर्बादी होती थी और कई बार खाने की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती थी। कई छोटे मेस में गंदगी की शिकायतें भी आती थी। अब सेंट्रलाइज्ड किचन होने से खाने की क्वालिटी पर निगरानी रखना आसान होगा। जीविका दीदियों के जुड़ने से खाने में शुद्धता आएगी, साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। ये मॉडल अगर पटना में सफल रहा तो इसे पूरे बिहार के सभी जिलों की पुलिस लाइन में लागू किया जाएगा। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी ये व्यवस्था अब तक चल क्यों रही थी? किसी भी सरकार या पुलिस मुखिया का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? खैर, देर आए दुरुस्त आए। बिहार सरकार और गृह विभाग का यह कदम वाकई तारीफे काबिल है। जाति आधारित भेदभाव भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा कलंक है और इसे मिटाने की शुरुआत अगर पुलिस महकमे से हो रही है तो इसका संदेश दूर तक जाएगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिसकर्मी इस बदलाव को कैसे अपनाते हैं। क्या सदियों से चली आ रही जातिगत मानसिकता सिर्फ एक खाना खाने से खत्म हो जाएगी? शायद रातों रात सब कुछ न बदले, लेकिन ये एक सकारात्मक शुरुआत जरूर है। जब पुलिस वाले एक साथ बैठकर रोटी तोड़ेंगे तो उम्मीद है कि समाज में भी जाति की दीवारें कुछ हद तक कमजोर होंगी। बिहार सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह फैसला आधुनिक बिहार और आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में एक मजबूत कदम है। सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस में जो बड़ा सुधार किया, उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में बताइएगा।